एक बार बद्रीनाथपुरी बद्रिकाश्रम में चारों कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार विचरण कर रहे थे। इतने में सामने नारद जी को देखा तो चौंक गए। नारद जी का मुंह लटका हुआ है, चेहरा एकदम मलिन। तो चारों भाइयों ने मुस्कुराकर पूछा, अरे भाई नारद जी, तुम अपना मुंह लटकाए कहां घूम रहे? और संतों का अगर मुंह लटका रहेगा तो गृहस्थियों का क्या हाल होगा? जब महात्मा ही पतो लगे कि देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। जब देवी के ऊपर ही आफत हो जाए फिर पंडा कहां से कला पूछेगा? तो अगर महात्मा ही अगर मुस्कुराएंगे नहीं तो गृहस्थियों का क्या हाल होगा नारद जी? और तुमने कौन सी संपत्ति जोड़कर रखी है कि तुम्हारी संपत्ति कोई छुड़ा के ले गया? नारद जी बोले, भैया संपत्ति तो नहीं ले गए पर एक आफत बीत गई। बताओ क्या आफत हो गई? बोले, भैया हम आए थे इस लोक में सत्संग करने। और देखो एक बात सुन लो, स्वर्ग में तुम जाओगे तो स्वर्ग में और तो सब कुछ मिलेगा। तुम कहोगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तुरंत प्रकट हो जाएगी। पर स्वर्ग में तुम जाकर कहो कि हमें बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा सुननी है, सो ठटरी बरजे। हाँ, कथा मिलने वाली नहीं है। कथा अगर सुनना है तो इसी लोक में आना पड़ेगा। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? देवता भी अगर सत्संग सुनने आते हैं तो इसी लोक में आते हैं। और आपको एक रहस्य की बात बता दें, जहां जहां कथा होती है वहां किसी ना किसी रूप में अनेकानेक देवता आकर के कथा जरूर सुनते हैं, चाहे वो तुम्हारे रूप में हो या हमारे। तो नारद जी ने कहा, भैया और तो आपकी सब कृपा है, पर सत्संग करने को आए थे इस लोक में, फिर क्या हुआ? बोले, फिर क्या? भैया हम सत्संग करने के लिए संतों के पास गए तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धि दायका। संतों के पास गए तो बोले, भैया बड़ी आफत। बोले, क्या? पाखंड निरता। कलयुग के ज्यादातर संत पाखंड में लिप्त हैं। और पाखंड का मतलब पापस्य खंडा सा पाखंडा, पाप का ही जो खंड है एक भाग, उसी का नाम है पाखंड। हाँ, तो नारद जी से सनत कुमारों ने कहा, तुम कहां कहां गए? अरे बोले, पूछो मत। पहले के जमाने में महात्मा जितने बीतराग होते थे, जितने फक्कर होते थे, उतने सिद्ध माने जाते थे। आज के जमाने में महात्मा जितना वैभवशाली हो, 10-20 ठैया फॉर्चूनर साथ में होवे, 40-50 गनर साथ में होवे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हो, देश विदेश में आश्रम बने हो, भला ही उनकी एक माला ना जपत। अरे महाराज बहुत पहुंचे भय हैं। हाँ, पहले के जमाने में जितना फक्कर हो, जितना भजनानंदी हो, उतना ऊंचा माना जाता था। आज के जमाने में जितना वैभवशाली हो उतना ऊंचा माना जाता है। बोलो सीताराम। तो नारद जी बोले, भैया हम तो संतों के पास गए, पर लेकिन संतों की बड़ी दुर्दशा, कुछ की, सबकी नहीं है। जो संत का चोला ओढ़े बैठे हैं वो पाखंडी। याद रखना, संत बनना सरल है, होना बड़ा कठिन है। संत बनने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, 2.5-3 किलो माला पहन लो, अपनो 2.5 एकड़ में प्लाट में पोत लो बढ़िया चंदन, और बढ़िया पीरे लाल पीरे बना के बोलो बन गए संत। बनना सरल है, होना बड़ा कठिन है। साधु होना बहुत कठिन है, बनना सरल है। दाढ़ी मूछ ना कटवा लो, सीताराम, लो महात्मा जी हो गए, पर होना बहुत कठिन है। बोलो सीताराम। नारद जी बोले, भैया हम अनेक संतों के पास गए, पर काहे को? संत सब अपनी मस्ती में मस्त। तो सनत कुमारों ने कहा, गृहस्थियों के पास जाते। अरे बोले, गृहस्थियों के पास तो और बड़ी आफत है। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतिनां च कलकिनम्। नारद जी बोले, भैया गृहस्थियों के घर में तो और बड़ी दुर्गति। माता पिता की सेवा जब तक श्रीमती जी नहीं आती, और जहां श्रीमती जी आई सोई मताई बाप की खाट या तो खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। भैया
हम सत्संग करने गए गृहस्थियों के घर। अरे गृहस्थियों का हाल तो और बेकार। बोले क्या? स्याल को बुद्धिदायका। स्याल को माने होता है साला। और गृहस्थियों में सबसे पहले माता पिता से, बच्चा का जब विवाह नहीं होता तो माता पिता से पूछता, पिताजी गाड़ी ले लें, मकान ले लें, कौन सा ले मैं? और जहां ब्याह हुआ तो माता पिता का पत्ता साफ, फिर स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है। हेलो साले साहब, गाड़ी लेनी है, रेड लेवे के ब्लैक? ठटरी के बड़े मताई बाप घरे बैठे, उनको छोड़ करके तू साले साहब को। और वृंदावन में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़ो आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। हाँ बोलो सीताराम। इसका मतलब ये नहीं हम भी किसी के साले साहब हैं, ये सबको सूत्र है ये, लेकिन हाँ वो तो सूत्र सबको है। तो नारद जी बोले भैया जब गृहस्थियों में ये हाल देखा तो हमने सोचा कि यहां भी सत्संग मिलने वाला नहीं है। तो नारद जी बोले भैया फिर हम गृहस्थियों के घर से भी भागे, संतों के यहां भी नहीं मिला, गृहस्थियों के घर पे भी नहीं मिला। अब सत्संग मिले तो कहां मिले? श्रीधाम वृंदावनम एकम। हाँ एक जगह है वृंदावन, ये ठाकुर जी की भक्ति भूमि है, लीला भूमि है। यहां तो हमको सत्संग मिल ही जाएगा। नारद जी बोले भैया हम वृंदावन धाम गए तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टाम श्रूयताम तन मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र सन्ना खिन्नमानसा। नारद जी बोले भैया हमने वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक युवती स्त्री एक वृक्ष के नीचे बैठी है, उसकी दो जांघों पर दो वृद्ध लेटे हुए हैं। नारद जी बोले भैया हमने देखा बहुत सी स्त्रियां उस युवती स्त्री के नजदीक खड़ी, कोई पंखा जला रही, कोई पानी पिला रही, कोई आंसू पहुंच रही, पर वो रोए जा रही, एकदम रोए जा रही, रोए जा रही। नारद जी बोले भैया हमारा दिमाग खराब हो गया, एक दो श्रीधाम वृंदावन, ऊपर से ऐसी दुर्दशा। सोचा नजदीक जाया जाए, पूछा जाए क्या है। नारद जी बोले भैया थोड़ी दूर तक तो गए, लेकिन बाद में याद आया कि एक केवल स्त्रियां हैं, कहीं ऐसा ना हो हम जाएं वो पूछने लगे बाबा तुझे क्या लेना देना, हम स्त्रियों के समूह में तुम कैसे आ गए। तो नारद जी बोले भैया हम लौटने लगे, और जैसे ही लौटने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मन चिंतानमपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। अरे महात्मा रुकिए। नारद जी बोले हम रुक गए। महात्मा साधु संतों के तो दर्शन मात्र से ही दुख भाग जाते हैं, रुकिए। नारद जी बोले भैया हम नजदीक आ गए, और नजदीक आकर के पूछा क्या तुम देवी कौन हो तुम? बद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रही हो? क्या कारण है रोने का? बताओ, अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। उस स्त्री ने क्या परिचय दिया जरा सुनना। अहम भक्ति ऋतौ ख्याता यमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये जो दुवृद्ध लेटे ना जांघों पर, ये हमारे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। अब विचित्रता देखना, मां जवान है, बेटा बूढ़े हैं। आखिर देवी ये उपद्रव कैसे हुआ? बोले महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण मैं भक्ति और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तीनों बूढ़े हो गए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन आकर मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बालक अभी भी वृद्ध के वृद्ध ही हैं। अच्छा,
महाराज अगर मेरे दोनों बालकों की मूर्छा नहीं खुली, ठीक नहीं हुए, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी हाथ जोड़कर बोले ना 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 देवी ऐसा मत करना, तुम मत विदेश चली जाना। अगर भक्ति ही भारत छोड़ करके विदेश भग जाएगी तो भारत में फिर बचेगा क्या? आप चिंता मत करो, हम कोई ना कोई उपाय निकालते हैं। हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मृति दुखम गमिष्यति। देवी यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। देवी जो फल आपको यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, तप से प्राप्त नहीं होगा, वह फल कलयुग में गोविंद का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। आहा, इसलिए देवी तुम चिंता मत करो, तुम गोविंद के नाम का गीत गाओ, दुख भाग जाएगा। और गोस्वामी जी ने भी इस बात की पुष्टि, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में गोविंद का नाम ही एक उपाय है, हरि का नाम ही एक उपाय है। आज की कथा सुनने वाले पागलों, हम आपको भी कहेंगे, कलयुग में बेड़ा पार करना है तो ठाकुर के नाम का कीर्तन गाते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, यही सार है, बाकी सब बेकार। लेकिन कहना सरल है, मानना बड़ा कठिन। हम कहते हैं कि खूब कहते हैं भाई सब भगवान का भजन सार, बाकी सब बेकार। तुम कहोगे हाँ बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही कथा पूरी होगी और पर्चा बनाऊ लें गुरु जी और तो सब ठीक है, जो बताओ धन नहीं बढ़ रहा हुआ ठठरी के भरे। कथा में तो जी ये समझा रहे हैं कि भगवान का भजन सार, बाकी सब बेकार। और अगर अर्जी कहो, अर्जी लगाओ, अर्जी महाराज बड़े आदमी अमीर बन जाएं। भैया सबसे बड़ा धन है गोविंद का नाम। क्या है? और वृंदावन में तो, श्रीधाम वृंदावन में जहां भक्ति महारानी विराजमान है, वहां तो पत्ता पत्ता भी गोविंद का नाम बोल रहा।